स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन नाचे हम नाचे आप नाचे पवन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की जय। वंदे गुरुनाम चरणारविंदम संदर्शित स्वात्म सुख स्वरूपम शरणागतानां गुलिकायमानं संसार आलापलमोह शांति संसार आलापलमोह शांति संसार आलापलमोह शांति। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणी हम सबके अंतस्वासी घट घट व्यापी श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस चतुर्थ स्वबोध कुंभ में हमें
गुरुदेव की पूर्ण स्वस्थता का लाभ हम सब प्राप्त कर सकें, यही बाबा की असीम कृपा है। इस बार इस समष्टि में हमारे सभी भाई बहन अपना स्वास्थ्य भूल कर भी यहाँ आने के लिए सोचे। इसके लिए जो भाई बहन हैं उनको सबका एक दूसरे का भी ख्याल करना चाहिए। किसी भी प्रकार से केवल अपने लिए सोचने की जो प्रवृत्ति है वो उचित नहीं है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस समष्टि में सबको सुविधा व्यवस्था देते हुए एक संग उपस्थित हो सके, इस पर भी ख्याल रखना है। नहाने धोने जैसे भी सुविधा है, कहीं कोई अस्त व्यस्त चीज़ें हों तो आपका ही धर्म है कि उसे व्यवस्थित करें और सुंदर सुव्यवस्थित आपका अपना आश्रम है, इसको सजा करके रखना हम सब का दायित्व है। किसी एक का यह आश्रम नहीं है। एक का आश्रम होने से तो वो क्यों बनाता, वो तो घर बनाता है। आश्रम सबका होता है और सबके लिए बनता है। इसीलिए सबका दायित्व है कि इसको सभी सवारें सजावें और सुंदर ढंग से इसको सुव्यवस्थित रखें। आज इस धरती का भी सौभाग्य है और हम सब का भी सौभाग्य है। हमारे श्री गुरुदेव की इच्छा है, जब हम इस भूमि को पूर्ण प्रकार से प्राप्त नहीं किए थे, चकबंदी में चल रहा था, कहीं उधर का किनारा कटा, कहीं उधर का, बहुत सारी फाइलें थी, 23 फाइलें थी। 1-2 फाइलें नहीं थी मेरी, 23 फाइलें थी। धीरे धीरे सबका समाधान होते हुए हम एक परिसर में व्यवस्थित हो गए हैं। और गुरुदेव शुरू से कहते थे कि हमें एक विश्व गुरुकुल बनाना है और उसमें ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारियों का शिक्षण होगा जो पूरे विश्व में इस सुबोध ज्ञान को ले जाएंगे, इस सुबोध गंगा को प्रवाहित करेंगे। तो आज इस चतुर्थ सुबोध कुंभ में वह प्रवाहित होने जा रहा है। हमारे श्री गुरुदेव जो अथर्ववेद है, जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या की अपने सुबोध की दृष्टि से, उस ज्ञान की दृष्टि से उसकी व्याख्या का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह हम सब के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और उस महत्वपूर्ण विषय को भी हम गंभीरता से श्रवण करेंगे और उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। इसलिए हम आपसे भी चाहेंगे कि आप स्थिर होकर के गुरुदेव के इस वाणी को ध्यान से सुने और आगे आने वाले भविष्य में उस ज्ञान का प्रवाह बहेगा। और श्री गुरुदेव स्वबोधोपनिषद के सूत्रों को लिखना भी प्रारंभ कर चुके हैं। मेरे कंप्यूटर में एक फाइल बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हम सब उस पर भी काम कर रहे हैं। बाबा की कृपा रही तो हमारे श्री गुरुदेव के जो स्वप्न हैं उनके जीवन में ही साकार होंगे और हमारा यह प्रवाह आगे प्रवाहित होगा और
जनव्यापी होगा। सकल मानव के हितार्थ यह कार्य है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह धरती का कार्य नहीं है, किसी का मठ नहीं है, किसी का व्यक्तिगत घर नहीं है। इसमें जो भी अपना 2 पैसा 2 रुपया लगाता है वह इसी कार्य में लगता है। किसी निरर्थक जगह पर उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता। इसलिए आप भी आए हैं, स्वस्थता से रहिए, प्रसन्नता से, और प्रसन्न मन से जो चीज़ें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, वही हमारी हो पाती हैं। इसलिए आज हम श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि आप हमारे सभी भाई बहनों को उस अथर्ववेद का जो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, आज उसका शुभारंभ करें और हम सब उसको ग्रहण करने के लायक हो सके। इसके लिए जो उपनयन दीक्षा का क्रम गुरुदेव ने हमें सिखाया है, बताया है, तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और हमारा जो क्लास है, हम उस क्लास से उच्च क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज हम सबका सौभाग्य का दिन है। हम स्थिर होकर के इस क्लास से भी और उन्नत हो सके, इसे अच्छे प्रकार से सिद्धांत में भी जाने और अपने व्यवहार के जगत में भी हम इसका पालन कर सके, व्यवहारिक जीवन में भी हम उसे उतार सके, उसका हमारा जीवन अनुसरण कर सके। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्वबोध गंगा को प्रवाहित करें और हम सब भगीरथ की भांति इस गंगा को पूरे जन में पहुंचा सकें, ऐसा आशीष दे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की। स्वबोध विश्व का सत्संकल्प, स्वबोध विश्व का सत्संकल्प। जागरण दीप, जागरण दीप। गो माता की, गो माता की, धरती माता की, धरती माता की, सत्य की, स्वधर्म की, स्वधर्म की। भगवत ध्वज, भगवत ध्वज। वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। ओम सद्गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आनंदाय नमो नमः।
मेरे आत्मीय बंधु, बहुत दिनों से एक इच्छा थी हमारे भीतर कि जो हमारा स्वबोध ज्ञान है, हमारे साधकों के भीतर और फैला हुआ ये जो समाज है, इसके सदस्यों में जो भ्रांति बनती है, क्योंकि हम बोला करते हैं कि अपने सनातन धर्म को हम विश्व धर्म बनाने के लिए निकले हैं। तो ये हमारा सनातन हमारे वेदों से चलता है। वेदों से इसकी व्याख्या, इसका संभार धीरे धीरे विस्तृत होता हुआ आज संसार में फैला हुआ है। तो हमारे वेद क्या कहते हैं, इसके अनेक भाष्य हुए हैं। वेदों को जानने की, समझने की बहुत प्रकार की बहुविध दृष्टि हुई, और इसी में किसी ने हमारे वेदों के इस आशय को द्वैतवाद से जोड़ा, किसी ने इसको विशिष्टाद्वैतवाद से जोड़ा, किसी ने इसको अद्वैत से जोड़ा। तरह तरह से व्याख्या हुई, सबके अपने भाष्य हुए। तो अपने साधकों के लिए हमारे पास जो साहित्य होगा, जिसे आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, जान पाएंगे कि क्या यह स्वबोध हमारे वेदों से कहीं भिन्न तो नहीं, क्या हमारे वेद इस स्वबोध का समर्थन करते हैं, या हमारा जो आधार है क्या वेदों में है या नहीं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिंतन में आता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, तो ये बात सामने आपको आएगी जरूर। और क्योंकि एक बड़ी समस्या भी है, आज वेदों के इस ज्ञान को हम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो एक दृष्टि है कि वेदों से चला हुआ ये जो हमारा समाज है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, ये हमारा हिंदू समाज, और इस हिंदू समाज में आज मुसलमान नहीं है, आज ईसाई नहीं है। और बहुत दूर जाइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि इस हिंदू समाज में जो नाना प्रकार की चीज़ें आई, तो बुद्ध भी हमसे बाहर हो गए, महावीर भी हमसे बाहर हो गए, और बहुत दूर और निकट आएंगे तो सिख भी हमसे बाहर हो गए। और आपको और भी आश्चर्य होगा कि कबीर भी हमसे बाहर हो गए, नानक तो बाहर थे। सारा संत समाज जो है वो हमारे वेदों की इस दृष्टि से बाहर हो गया। आज राजनीतिक रूप से भले हम इनको हिंदू कहने के लिए विवश हैं, लेकिन ये फैला हुआ समाज अपने को हिंदू नहीं कहता। तो वेदों का ये आधार कहाँ ले गया हमको, खोजे तो पता लगेगा कि वेदों को हम मानते हैं, ऐसा कहने वाला एक समाज जरूर बना है। हमारी भारतीय सरकार ने भारत में जन्मे हुए, जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, इस परिप्रेक्ष्य में यदि आप सोचेंगे तो यहाँ जो भी है, क्या वो सब हिंदू है? भारत की संहिता के अनुसार तो ये मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये सभी भारतीय हैं। तो भारतीय होना और हिंदू होना ये दो पक्ष हो गया। तो आप हिंदू किसे कहेंगे? जो वेदों को स्वीकार करता है, और जो वेदों की अस्वीकृति में है वो सारा समाज
अहिंदू है वो हिंदू नहीं है। और वेदों की स्वीकृति भी किस आधार पर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास वाद है। इन वादों को मानने वाला, वाद मतलब द्वैतवादी हो गए, अद्वैतवादी हो गए, विशिष्टाद्वैतवादी हो गए, शुद्धाद्वैतवादी हो गए, सब वेदों की व्याख्या तरह तरह से होती गई है। तो जब हम बोलते हैं कि सनातन धर्म को, हम हिंदू धर्म को हम विश्व धर्म बनाना चाहते हैं, तो फिर समस्या आती है ना। क्योंकि आज तो हिंदू माने जो सनातनी है वो हिंदू, मुसलमान तो हिंदू नहीं। मुसलमान तो हमारे वेदों को नहीं स्वीकार करता। तो आप चिंतन करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तो हमारे समाज में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, जबकि हिंदू नाम से खोजेंगे कि कौन हिंदू है, बड़ा मुश्किल होगा। देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाला हिंदू है कि देवी देवताओं को न मानने वाला हिंदू है। ब्रह्म तत्व को स्वीकार करने वाला हिंदू है कि ब्रह्म तत्व को अस्वीकार करने वाला हिंदू है। ईश्वर के सगुण रूप को, राम कृष्ण को अवतार मानने वाला हिंदू है कि इसको मानव मानने वाला हिंदू है। देखो मेरा प्रश्न समझ पा रहा? ये हमारा हिंदू समाज है, हमारा भारतीय समाज है। और देखो आप तो नेपाल के हो, नेपाल में रहने वाला नेपाली है कि हिंदू है? तो हुआ कि धर्म उनका हिंदू है, वो तो नेपाली हैं, भारतीय थोड़े। भारत की दृष्टि से, देश की दृष्टि से अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी जो हमारे मूल से जन्मा है, वो भले चला गया हुआ अमेरिका में, वो हिंदू कहता है अपने को, लेकिन अमेरिकन उसकी राष्ट्रीयता तो दूसरी होगी ना। और आज आपको ये चर्चा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि एक ऐसी विशद व्याख्या करने की तैयारी है हमारी। देखो ये जब भारत में रहने वाला, अब यहाँ ईसाई भी तो हैं, मुसलमान भी तो हैं। ये ईसाई जो अमेरिका में जाता है, यहाँ का ईसाई, यहाँ का मुसलमान जब मक्का में जाता है दर्शन करने अपने काबा में, उसको लोग क्या बोलते हैं? वो तो मुसलमान है ना। ये तो ईसाई जो वहाँ गया है, और आप आश्चर्य करेंगे यहाँ का ईसाई अमेरिका में गया हो, क्या बोला जाता है? नहीं पता होगा। यहाँ का मुसलमान जब मक्का मदीना में जाता है, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? भारतीय नहीं, हिंदू। हिंदू ईसाई, हिंदू मुस्लिम, ऐसा होता है। बहुत विचित्र बात लगेगी। यहाँ का रहने वाला उनकी दृष्टि में हिंदू है, चाहे ईसाई हो जाओ चाहे मुसलमान हो जाओ। हमको पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिंदू की जो व्याख्या है हमारे दिमाग में आ गई, जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, जो वर्णाश्रम को स्वीकार करता है, वो हिंदू है। और ऐसे बहुत से वर्णाश्रमी हैं जो वर्ण को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके इस पूजा पद्धति को नहीं स्वीकार करते, तो देवी देवताओं को नहीं स्वीकार करते। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज नहीं स्वीकार करते, आर्य समाजी हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। और आर्य होने का अर्थ, और यदि आपको आश्चर्य लगेगा तो आज भले लोग कह रहे हो नहीं तो ये आर्य समाज, हम हिंदू हैं। अरे नहीं नहीं, बेकार। हिंदू तो वह है जो पुराण पंथी है, पुराणों को स्वीकार करने वाला है, वो हिंदू है। हम तो आर्य हैं। देखो एक भेद है ना, एक बहुत बड़ी जटिलता है। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान चाहिए, राजनीति से समाधान नहीं होगा मेरे बंधु। राजनीति तो हमको आज
वर्णों को जाति कहती है ना, ब्राह्मण जाति हो गई। हमारा वर्ण धर्म भूल गया मेरे बंधु, और हम जाति में बट गए हैं। पूरी राजनीति हमारी अभी चुनाव जब जब आता है तो जाति समीकरण के आधार पर किसका कितना वोट बैंक होगा उसकी तैयारी होती है। जाति के आधार पर हमारा आरक्षण होता है नहीं होता है, ये हम संघर्ष करते हैं और बताना चाहते हैं। जाति के आधार पर ये पूरा जो हमारा हिंदू समाज भी बंटा हुआ है मेरे बंधु। आप बोलो कि हम हिंदू हैं, लेकिन आप तो नेपाली हो ना, नेपाल के हो, यहाँ तुम्हारा क्या है? ऐसी बात है कि नहीं? भूटान के लोग वहाँ से निर्वासित हुए। मैं उन दिनों उन सारे शरणार्थी कैंपों में घुमा हूँ। लोगों की बड़ी आशा थी कि यहाँ की राजनीति उनको स्वीकार कर लेगी, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। वो सभी शरणार्थी कैंप के लोग, सभी शरणार्थी बाहर गए, विदेशों में गए। भारत ने नहीं कहा कि मेरे घर में आओ, तुम हिंदू हो, नहीं कहा मेरे प्यारे। आशा लगाए थे वो लोग कि कम से कम भारत तो स्वीकार कर लेगा, नहीं स्वीकार कर पाए। राजनीति ऐसी। हमारा पूरा विश्व जो है एक राजनैतिक संकट में, धार्मिक संकट में हमारा हिंदू समाज। एक व्याख्या चाहिए, एक विशद विवेचन चाहिए इसका। हम हिंदू हैं तो कैसे हैं, और संसार है वो कैसा हिंदू है। हमारे ऋषियों ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधा हमारा परिवार है। जब वसुधा हमारा परिवार है तो मेरे बंधु ये हिंदू कहाँ नहीं होगा। हर घर में हर मानव को तो हिंदू होना चाहिए ना। हर धर्म को स्वीकार करने वाला तो हिंदू होना चाहिए। लेकिन हिंदू की व्याख्या क्या है? जिसके घर में, ब्राह्मण के घर में, हिंदू के घर में जन्मे हो तभी हिंदू होगे। एक मोटी व्याख्या है। जो हमारे घर में नहीं जन्मा है वो, और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, ईसाईयत फैली, क्यों? उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया जन्मने के आधार पर। तो वहाँ भी मुसलमान ईसाई होते गए, लेकिन नया जो ईसाई बनेगा, नया जो मुसलमान बनेगा, वो जन्मा हुआ तो नहीं होता है ना। वो किसी के घर में भी जन्मा हो, लेकिन वो इस्लाम को स्वीकार कर सकता है, ईसाईयत को स्वीकार कर सकता है। लेकिन हिंदू हमारे गीता को स्वीकार करने वाला, हमारे रामकृष्ण को स्वीकार करने वाला। आपको बहुत आश्चर्य होगा, हरे कृष्ण का आंदोलन चल रहा है दुनिया में। आप भी सोचते हो चलो हरे राम तो कहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उन्होंने यहाँ इतने मंदिर बनाए हैं कृष्ण के, भगवान के, राम के, लेकिन उनसे पूछो तुम हिंदू हो? पूछो। आपने पूछा ही नहीं कभी। वो बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को हम हिंदू नहीं हैं। देखो आज हमारी राजनीति में स्वामी विवेकानंद का ये रामकृष्ण मिशन, हमारे वेदांत का प्रचारक स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले, जब भारत दासता में था, गुलामी में था, तो भी वहाँ जाकर उन्होंने वेदांत की घोषणा किया। वह एक ऐसा सम्मेलन था, दुनिया के सारे धर्म आए हुए थे और हर धर्म चाहता था कि मेरा वर्चस्व बने। स्वामी जी ने अपने वेदांत की घोषणा की। लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा, हमारा रामकृष्ण मिशन हिंदू नहीं है। आपको दुख होता होगा, जानते नहीं दुख क्या होगा आपको, पता ही नहीं। और देखो तैयारी कैसी है, ये केवल सिख ही नहीं अपने को हिंदू कि हम हिंदू नहीं हैं। क्यों? हम तुम्हारे देवी देवताओं को माने कि न माने, तुम्हारे विधि विधान को माने कि न माने, इसके लिए हम विवश नहीं हैं। श्री अरविंद आश्रम हमारा जो वेदांत पर आधारित है, हमारे हिंदुत्व का प्रसारक है। इस धरती को, इस मातृभूमि को कंकड़ पत्थर न मानने वाला ऐसा महर्षि, उसके लोग अपने को हिंदू कहने को तैयार हैं मेरे बंधु। ये राजनीति आपको पता नहीं, आपको ख्याल ही नहीं है।
और मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, थोड़ी चर्चा मैंने की, थोड़ी एक अपने आपके दिल दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू जो है क्या होगा, हिंदू कैसा होगा, हमारा आर्य कैसा होगा। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला हमारा ये आर्य समाज, हिंदू समाज इस बात को भूल गया मेरे बंधु कि उसका एक परम वाक्य है जो हमारे वेद बोलते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ख्याल में है? ये हमने अपने आश्रम का ये 2 वाक्य रखा है ना, जब आप उसका मोनोग्राम बनाते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म वसुधैव कुटुंबकम। ये तो सन 1980 से प्रारंभ हुआ ना, तब से इसकी कोशिश चल रही कि सारा जगत जो है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो मेरी कल्पना में, जो मेरी कल्पना के अतीत है, बाहर है, ये सब जो है एक ही परम तत्व परमात्मा है, ब्रह्म है। ऐसा हमारे वेद बोलते हैं। ऐसा वेद बोलने वाला, ऐसा ज्ञान देने वाला वेद आज किसके किसके घर में होगा? किसके घर में होगा? राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। बोलो किसी के घर में वेद भगवान की पूजा? एक मुसलमान के घर में उसका कुरान है, एक ईसाई के घर में उसका बाइबिल है, और तुम्हारे घर में तुम बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ। कोई वेद मंदिर है तुम्हारा? कोई वेद मंदिर, जो वेदों का मंदिर जहाँ उनका दर्शन करने हम जाते हो? देखो एक अकेला हमारा आश्रम जो वेद भगवान की प्रतिष्ठा करता है, सबसे पहले प्रारंभ हुआ वेद दर्शन महोत्सव से ये यात्रा प्रारंभ हुई। ये 4 वेद, गुरु ग्रंथ साहब, देखो अपने ग्रंथ साहब को भगवान बना दिया हमारे सिख बंधुओं ने। और वो गुरु ग्रंथ साहब क्या है? हमारे संतों की वाणी है। कबीर ने कहा वो वाणी है, हमारे नानक देव ने जो कुछ कहा वो वाणी है। इन वाणियों का संग्रह करके रख दिया, बोला कि गुरु ग्रंथ साहब है। और उसके पूर्व जो तुम्हारा वेद, जो सबका ऐसे ऋषियों की वाणी का संग्रह हुआ, जब जब प्रभु ने जो कुछ कहा उसका संग्रहित जो रूप था, जो वाणी वेद, उस वेद को हमने गुरु नहीं कहा मेरे बंधु। उस वेद की हमने प्रतिष्ठा नहीं की। उस वेद को हम बोलते तो ये सारा जगत हमारा होता और हम सारे जगत के होते। हमने प्रतिष्ठा नहीं किया, और प्रतिष्ठा किया तो फिर भेद बनाया कि आर्य ऐसा होगा, हिंदू ऐसा होगा। देखो कैसा कैसा, जो राम को मानने वाला, जो कृष्ण को, जो न माने तो हिंदू नहीं होगा। जो हिंदू के घर में न पैदा हो वो हिंदू नहीं होगा। बोल तो यही सनातन धर्म। और देखो आश्चर्य करोगे, जब सनातन धर्म से बाहर हुए भगवान बुद्ध, और वो बाहर हुए कि आपने उनको ढकेल के बाहर किया। भगवान ने कहा एष धम्मो सनातनम। उन्होंने व्याख्या किया कि ये धर्म जो है सनातन है, ये बौद्ध धर्म, ये सनातन। और धरती पर फैला उनका धर्म। उन्होंने सबके लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने नहीं कहा कि इनके घर में पैदा हुए तो बौद्ध हो सकते हो। जिन्होंने कहा कि जो बुद्ध की शरणागति में होता है वो बुद्ध। देखो सदगुरु की शरणागति में आया हुआ बौद्ध। एक सरल सा सूत्र था उनका, धम्मम शरणम गच्छामि बोलते हैं, संघम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से विस्तार हुआ और आप धीरे धीरे संकुचित होते चले। बुद्ध को बाहर किया, महावीर को बाहर किया, कबीर को बाहर किया, नानक को बाहर किया। और मैं तो बहुत बार बताऊँ, अपने घर में रहने वाली अपनी गृहिणी को भी बाहर किया। ये वेदों को पढ़ने का अधिकार उनको नहीं दिया। क्षत्रियों को बाहर किया, कुछ दूर तक उनको स्वीकार भी किया, तो भी क्षत्राणी को तो बाहर ही रखा। वैश्य बाहर हो गए, शूद्र बाहर हो गए। शूद्र तो खुले रूप से बाहर हो गए, ये इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। यहाँ तक तुम्हारे बोलने का अधिकार हुआ, अच्छा खराब जो भी सोचो। यदि मान लो यहाँ बैठा हुआ कोई शूद्र मेरी वेद की वाणी सुन ले तो क्या करोगे?
क्या करोगे? देखो ये प्रखर बात है और विचित्र लगेगा सुन करके। उसके यदि उसने कानों से सुन लिया तो उस कान में शीशा पिला दो। यदि उसने सुन करके हृदय में धारण कर लिया, कुछ सुन लिया, तो छाती को भेद दो। ऐसा भी कहने वाले हो गए। बोलो, उस वेद को कहते हो कि सारी धरती पर जाएगा? बोलो, जाएगा? वेदों की बड़ी प्रशंसा करते हो और इतनी प्रशंसा करते हो, शायद प्रशंसा करते करते उस जगह पर पहुंच गए हो कि केवल आप अपने घर में ही रह गए। बड़ी प्रशंसा किया। हम ही जानेंगे ये सत्य, हम ही जानेंगे, सबके घर में क्यों जाएगा? और हम जानेंगे तभी तो मेरी पूजा हो सकती है, तुम्हें पता? और क्या पता होगी? देखो ये संस्कृत तो हम ही जानते हैं ना, तुम तो जानते नहीं। हमारे मंत्र हम ही जानते हैं। जब हम बोलेंगे तभी वो देवता सुनेंगे, तुम बोलोगे उनके कान में जाएगा ही नहीं। बोलो, तुम ये मंत्र कैसे पढ़ोगे, कैसे सुनोगे? संस्कृत की भाषा मृत हो गई मेरे बंधु। हमारे वेदों की भाषा मृत हो गई। संस्कृत में जो लिखा हुआ, जो परम वाक्य है, हम पढ़ने के लायक नहीं रहे। हम जानते ही नहीं, उसका व्याकरण पता नहीं, उसकी पढ़ाई भी नहीं होती। थोड़े लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं। तो ये सारे बंधन को, सारे जाल को तोड़ करके बाहर निकलना है। बोलो, मैं कैसी लड़ाई में हूँ, मेरा साथ दो गया? बोलो, देखो मैं गांव गांव घूमता रहा ना, मेरा साथी कौन होगा? हम चाहते कि इस जंगल में बगीचा बने। अब जंगल है ना, ये जंगल है, जंगल को बगीचा बनाने का आंदोलन है सबूत। तो श्रम करोगे साथ में तभी होगा ना, अकेले तो हो नहीं सकेगा। मेरी बात का सत्य यदि समझ में आता हो, लगता हो कि ऐसा होना चाहिए, ये सब दीवार टूटनी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? ये दीवार टूटनी चाहिए। ये पंथों की, संप्रदायों की, धर्मों की जो दीवार है वो हटनी चाहिए। ऐसा एक दृढ़ संकल्प होवे तो ही वेदों का नया भाष्य होगा, स्वबोध की इस दृष्टि का सारे संसार में प्रसार होगा। करना है हमको तो। जीवन बहुत कम होगा ना मेरे प्रभु। इतना तो कुछ जुटते जुटते ऐसा समय आया है। बीच में तो अभी माता जी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। देखो 3 बरस बीत गया, समय सोया नहीं, नींद नहीं आई, ऐसा हो गया था। तो भी देखो समय रहा तो यात्रा तो बंद नहीं किया ना मैंने, आपके पास जाता रहा, आता रहा, सब क्रम चलता रहा। ऐसा तो नहीं हुआ कि बैठ करके क्या मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मुझे देखने के लिए आओ। हमने किसको बुलाया? किसी को बुलाया नहीं। लोग आए गए, हम ठीक ही हैं। सब लोगों को लगता है हम ठीक है, आज भी लगता है कि हम ठीक ही हैं। बीमारी तो मेरी इतनी ही मेरे बंधु, इस संसार का जो जाल है वो टूटना चाहिए। जिस बंधन में आप हो, इस बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं। हम माने ये हम सब लोग मिल करके 80 से एक अभियान शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये अभियान बढ़ते बढ़ते आज 4था कुंभ होने जा रहा है। पहला कुंभ 85 में हुआ, बहुत थोड़े से लोग थे, थोड़ी संख्या बढ़ी उनकी। दूसरे कुंभ में, तीसरे कुंभ में, चौथे में आज मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे बंधु। इतने लोग तो आप हो। और अपना दोपहर, आप एक पत्रकार आया था, उसने पूछा कि इन लोगों का खाना पीना कैसे होता है, आपका ट्रस्ट देता है? मैंने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये कल्पवासी हैं और आप जानते हैं कि कल्पवासी अपना बनाता है, अपना खाता है। ये अपने सहयोग से ये हमारे शिवरार्थी आए हुए हैं, एक कल्पवास करने के लिए आए हुए हैं, अपना लेके आए हैं। हम तो इतना ही करते हैं कि सबका मिल करके एक जगह भोजन बना दे, सबको मिले, लेकिन ये अपना खाते हैं। मेरे बंधु देखो, ख्याल करो, किसी का ले करके खा करके आज तक पुण्य अर्जित करते आए हो। मैं नंबर 2 का धंधा करूँगा, फिर थोड़ा दान दूंगा तुम्हें, और ट्रस्ट खड़ा होगा, सत्र चलेगा। मैंने
कहा कि नहीं, ये पैसा तो मुझे एक बड़े महात्मा ने कहा कि आपके कितने लोग आएंगे तीसरे कुंभ की बात सुनाऊं। हमने कहा अरे 1000 लोग तो हो सकते हैं। तो बोले कि 1000 लोग कितने दिन रहेंगे? मैंने कहा 11 दिन रहेंगे। उन्होंने कहा कि कहिए तो मैं पूरा आपका एक बैग मैं उठाने को तैयार हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा ना? हमने उस महापुरुष से कहा कि नहीं, आपके धन से मेरे शिवरार्थी कल्पवास करेंगे, ये अच्छी बात नहीं। अपना एक एक पैसा जुटा करके आएंगे। देखो मदीने मक्का में हज करने वाला हमारा मुसलमान भाई अपना पैसा जुटाता और हज करने के लिए जाता है और कोशिश करता है कि कम से कम हम जो हैं जीते जीते तो एक बार हम पहुंच जाए वहाँ, उसका दर्शन तो कर लेंगे। और हम हिंदू जितना हो सकता हो फ्री में मिल जाए। हमारी सरकार फ्री में बांट रही है। पागलों को पैदा करने का इससे अच्छा सुंदर तरीका क्या होगा? बोलते हैं कि हम गरीबों में दे रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। मेरे बंधु और कुछ बात नहीं, तुम्हारी गरीबी को प्रतिष्ठित करने के लिए ये सब उपाय है। दान तो लेने का विधान है, दान देने का विधान है। कौन किसको दान देना चाहिए? जो उसका अधिकारी हो, जो उसका पात्र हो। तुम क्यों चाहते हो कि मैं दान के पैसे से रहूं? हमने तो दान नहीं लिया आपसे। हमने कहा कि मेरा अपना साधक अपने श्रम का पैसा 2 पैसा अपने घर में भगवान की अर्चा में रखे। इसी से ये अभियान विश्व स्तर पर फैल सकेगा। तो बस चर्चा तो हमने एक लंबी प्रस्तावना की, शुरू करता हूँ। थोड़ी वार्ता करेंगे और फिर शाम को बैठेंगे। अब 2-4 दिन जो समय है हम आपको सुनाएंगे, थोड़ा अपनी दृष्टि आपके भीतर डालने की कोशिश करेंगे। जैसा वेदों को हम जान पाते हैं, हम देख पाते हैं। देखिए हमने एक समस्या बताई और समस्या आपकी है, मेरी अकेले की नहीं है। और इस समस्या को हम आज से नहीं, आश्रम तो 80 में शुरू हुआ मेरे बंधु। मैं काशी में 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए 8वीं कक्षा पास करके मैं काशी में आया था। 66-67 की बात मैं सुना रहा हूँ, इसे श्रवण करिएगा। ये भी हमारे स्वबोध दृष्टि का आधार कहाँ से शुरू होता है, वेदों का ऐसा अथर्ववेद का भाष्य कहाँ से प्रारंभ होगा। और अथर्ववेद का मैंने थोड़ा तो भाव बताया था आपको। देखो दृष्टि को समझो आप। मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। आप भी पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं। तो बीच में थोड़ी देर के लिए रिसेस होता है ना, थोड़ा देर एक मध्यावकाश जलपान के लिए, पानी पीने के लिए है, ऐसा होता है। तो हम लोग भी कक्षा में पढ़ते हुए और जब इस अवकाश का समय होता था तो कुछ खाते भी थे, बाहर जाकर पानी भी पीते थे। और जब बाहर से जब घंटी बजती थी तो बाहर से दौड़ करके आते थे हम लोग क्लास में, क्योंकि देर न हो जाए दौड़ के आते थे। और इस बीच के समय को भी बहुत जल्दी से पूरा करना चाहते थे कि कुछ खा लें पी लें, जो भी करना है जल्दी से पहुंचना चाहिए कक्षा में। फिर भी मेरे प्यारे, आपको आश्चर्य होगा, बाहर खड़े रहो। देखो ख्याल में है मेरी बात? बाहर खड़े रहो। हमारी क्या गलती मेरे बंधु? घंटी बजी, अरे गुरु जी हम तो दौड़ के आ ही रहे थे, बाहर खड़े रहो। समय पर नहीं आते हो, घंटी बज गई आए नहीं। तो मेरे प्यारे, मैं उन दिनों की बात सुनाता हूँ। मैंने अपने गुरु से कहा, चतुर्भुज तिवारी जी से, हमारे अध्यापक थे, बहुत अच्छे अध्यापक, इतना सुंदर पढ़ाते थे हिंदी। उन्होंने कहा कि बताइए आप, ये मेरी भाषा, मैं अपनी कल्पना बता रहा हूँ आपको, मेरे चिंतन की दिशा सोचिए आप। मैंने कहा आपने बाहर पानी की टंकी बनाया है, कितना बड़ा, छोटा छोटा टोंटी लगा दिया उसमें कैठो,
810 ठो। हम लोग इतने बच्चे हैं, कितना पानी पिएंगे उस टोटी से? जल्दी जल्दी हबर 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 पीते हैं, दौड़ के आते हैं। अब क्या करें बताइए? हमारी कोई गलती हो तो हम बाहर खड़े हो जाएं? बोले कि ठीक कहते हो, तो बोलो क्या करना चाहिए? हमने कहा कुछ तो टंकी बढ़ाइए ना, है ना? क्या अब समझ पाते हो? थोड़ा टंकी बढ़ाइए। हम अच्छे हैं, ईमानदार हैं। देखो मेरे प्यारे, आप अच्छे बनो। सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छे बनो, सारा वेद पुराण कह रहा अच्छा बनो, और टंकी 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 बोलो टंकी। अब कितना भी अच्छे बनो, कितने सत्यवादी बनो, कितने ब्रह्मचारी बनो, टंकी ये हमारा अथर्ववेद है मेरे प्रभु। नहीं समझे आप? माता जी ने कहा कि इसका कुछ व्यवहार बताइए, है ना? हमने जो एक व्यवहारिक बात कही मेरे प्यारे, तो बोले कि टंकी हम कैसे बढ़ाएंगे? अब विद्यालय की मीटिंग होगी, कमेटी बैठेगी, सोचेगी। अभी तो एक टंकी तो बहुत है। हमने कहा बस माने रहिए, तो अब मुझको क्यों खड़ा करते हो? मैं दोषी नहीं हूँ। कि परमात्मा से बोलो कि टंकी बढ़ाओ, नहीं तो नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ। क्यों? हमने क्या गलती की? टंकी तो तुमने नहीं बढ़ाया, गलती तुम्हारी है, दोषी आप हो। हमको दोष देते हो? हम मानो जो अपनी बुद्धि से चलते हैं, नहीं समझ पाते हैं। गलती तो आपकी मेरे प्रभु। रावण को आपने पैदा किया, राक्षस को आपने पैदा किया, गलती मेरी है क्या? हमारी सीता का हरण उसने किया, गलती मेरी है क्या? मेरी गलती है। हमारे कर्मों का दोष हमको देते हो आप, और कर्म करने के लिए विवश हम हैं कि हम यही करेंगे, इतना ही करेंगे, ऐसा ही रहेंगे, और मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा भगवान जब चाहेगा तभी होगा, तभी तुम गरीब बनोगे, तभी तुम धनी बनोगे, है ना? तभी एक कमरे वाले रहोगे, तभी 4 कमरे वाले होगे, तभी जब जमींदार बनो। जब भगवान ने चाहा तब तो बोलो मेरी गलती। भगवान ने हमें शूद्र बनाया, भगवान ने हमको वैश्य बनाया, हमको ब्राह्मण बनाया, गलती मेरी बोलो। झूठ बोलने को उसने कहा तो झूठा वो होगा कि मैं मेरे प्रभु उस तेरी इच्छा के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बोलो कोई एक फूल नहीं खिल सकता, और मैं व्यभिचारी हो गया। मैं तुम्हारी इच्छा होगी तभी तो। जब कोई फूल नहीं खिल सकता है तुम्हारी इच्छा के बिना, तो दोषी तो आप ही हो मेरे प्रभु। ये संसार आपका है, दोष तो तुम्हारा ही होना चाहिए कि नहीं? कटघरे में भगवान को खड़ा होना चाहिए कि मुझे? नहीं समझते हो आप? नहीं, मेरी बात जानो, आप सोचो। ये सब प्रश्न खड़े हुए प्रश्न। अब मैं समझता हूँ कि आज भी मैं उस विद्यालय में जाऊँ, बहुत बाद में मैं गया, टंकी वही हमारे दादा के ज़माने से टंकी वही रही। दादा के ज़माने से ये तब से हम चले आ रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, दादा के ज़माने से चले आ रहे हैं। बस हम ही बोलेंगे तो ये देवता सुनेंगे, और तुम बोलोगे तो। और फिर देवता तो संस्कृत जानते हैं, तुम संस्कृत भी नहीं बोलते हो। सारी दुनिया संस्कृत बोलेगी तभी यज्ञ होगा, और नहीं तो हम यज्ञ कराएंगे। सब जगह हम यज्ञ कराने जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हमको बुलाना, हमारे बच्चों को बुलाना, हमारे घर को बुलाना। तुम तो इसके लायक नहीं हो मेरे बंधु। तुम्हारा धर्म कभी दुनिया में फैल नहीं सकेगा। मेरी बात बैठती है? अब टंकी बढ़ाना पड़ेगा। टंकी जो है हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था का विज्ञान हमको पैदा करना पड़ेगा। हम अच्छे बने ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी व्यवस्था भी अच्छी हो ये उससे भी अच्छी बात। हमारा जो अथर्ववेद है, कैसा वेद है? ब्रह्मा ने देखो जब सृष्टि हुई तो प्रजापति
ये बहुत रहस्य की बात लगेगी कि ब्रह्मा आप बोलते हो ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हुए। ये सारे देवों में जो ब्रह्मा इसलिए श्रेष्ठ हुए कि ब्रह्मा से सब कुछ बना, ये सारा जगत बना, सब कुछ आया। उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हुए, जो अब आप सोचो उनकी शादी विवाह की बात नहीं मेरे बंधु, उनका जो मानस पुत्र हुआ, जो सबसे प्रथम आया, उसका नाम अथर्वा है। ये जो अथर्ववेद है ये उनकी वाणी है। अथर्वा ऋषि का जन्म हुआ और अथर्वा से जो है, अथर्वा से ये जो ज्ञान है अंगी के पास आया और अंगी के पास आकर के यह ज्ञान भारद्वाज गोत्र में जन्मे हुए जो सत्यवान है उनके पास आया और उनके पास से होता हुआ ये ज्ञान अंगिरा के पास आया, हम लोगों के पास आया। ये इस ज्ञान की परंपरा है। तो अथर्वा से जो ये ज्ञान प्रारंभ हुआ, जैसा मैंने आपको सुनाया, देखो मेरा आशय समझ लो, इतनी छोटी सी बात है और बड़ी बात इसी में से निकल सकती है। हमको अच्छा बनना है, 4 वेद हुए। पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा, चौथा, लेकिन ये चौथा अथर्ववेद, ये तो 3 ही वेद होते हैं ना, त्रयी के रूप में 3 ही वेदों की स्वीकृति हुई और चौथे की कुछ लोगों ने कहा कि चौथा वेद भी है, कुछ लोगों ने कहा कि चौथा वेद कहाँ से आएगा, 3 वेद तो होते ही हैं बस। तो ये चतुर्थ वेद है, इसका नाम ब्रह्मवेद है। और ब्रह्मवेद क्यों है? सौनक एक ऋषि हुए, उनका एक बड़ा विश्वविद्यालय था, ये हमारा शास्त्र बताता है। माता जी ने कहा कि एक हमको बड़ा विश्वविद्यालय बनाना है, एक विश्व गुरुकुल खड़ा करना है, ये भूमि प्राप्त हुई है। तो सौनक गए, सौनक के चित्त में बात आई कि उस तत्व का हमको ज्ञान होना चाहिए, हम तो उसी के अध्येता हैं और अपने से कोई जो श्रेष्ठ होगा उसके पास हम पहुँचें, जिससे कि मेरे भ्रम का निवारण हो। आखिर में सृष्टि का जो मूल है, सृष्टि का जो जन्मदाता है और जिसमें सब समा जाते हैं, वो कौन है, कैसा है, क्या होगा, उसका स्वरूप कैसा है, उस ब्रह्म तत्व के चिंतन के लिए सौनक अंगिरा के पास जाते और ये प्रश्न करते हैं कि इस तत्व के संबंध में मुझे निर्भ्रांत करिए आप कि वो परम सत्ता, परम तत्व क्या है। देखो अपनी दृष्टि स्वबोध की कैसी है। हमारे आश्रम में आए हो, जिज्ञासु हो, तो एक भाव से आते हो और हमारी पुरानी परंपरा है कि जब कोई शिष्य आता रहा तो संविधा लेके आता था। संविधा माने जो आप कुछ लेके आते हो, चलो भाई गुरुगृह में जा रहे हैं, कुछ लेके आना चाहिए, कुछ तो उनको सौंपना चाहिए। और क्यों सौंपना चाहिए? केवल अकेले के जीने के लिए नहीं, उनके पास तो इतने लोग कहते हैं कि सौनक के विश्वविद्यालय में, अब आज की बात पीछे कितनी बात रही होगी, कहते हैं शास्त्र बताता है कि 88,000 पढ़ने वाले गुरुकुल के छात्र थे उनके। ऐसा सौनक जब पहुंचते हैं अंगिरा के पास और ये प्रश्न करते हैं, संविधान लेके पहुंचते हैं कि मैं आपसे प्रश्न करने आया हूँ। वो परिपाटी अभी भी है कि किसी अपने श्रेष्ठ के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ थोड़ा तो कुछ लेके जाओ। एक हम लोग गांव में भी अभी इसका प्रयोग करते हैं। अंगिरा ने कहा कि देखो पूछते हो, बताता हूँ, शांत होकर के रहो। आप भी शांत हो, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ अभी सुनाएंगे, कुछ कल सुनाएंगे, कुछ शाम को सवेरे करके थोड़ा पूर्ण करें। अभी जो मैंने आपसे एक जो दृष्टि दी, जो हमने कहने की कोशिश किया है कि टंकी जो है, टंकी
बढ़ानी पड़ेगी ना, और अपने को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। ये दो काम होना चाहिए। तो टंकी बढ़ाने का एक विज्ञान होगा और खुद को अच्छा बनाने का एक विज्ञान होगा। ये दोनों दो हैं कि एक टंकी बाहर है और हम भीतर। हमको अच्छा होना है, एक विज्ञान ये हुआ, और टंकी बढ़ाने वाला विज्ञान ये पदार्थ विज्ञान है और ये आत्मविज्ञान, दोनों की। आज हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। हमारे ऋषि ने कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये, बहुत अद्भुत बात है ये। उन्होंने कहा कि दो विद्याएं हैं जानने योग्य। जो आप पूछते हो उसको जानने के लिए दो विद्याओं का अध्ययन होना चाहिए। दो विद्याएं हैं जानने की। एक विद्या, एक का नाम आपको और आश्चर्य करेंगे। अब मैं जब विश्वविद्यालय में आया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हुआ, तो सोचो तो उसमें एक वाक्य लिखते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते। उनका जो मोनोग्राम बना हुआ है, उस मोनोग्राम में लिखा हुआ है विद्या अमृतम अश्नुते। उसका अर्थ क्या होगा? ये ईशोपनिषद का मंत्र है। मंत्र पूरा होना चाहिए, आधा मंत्र लिखा हुआ है। भाव है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से विद्या के द्वारा जो है उस अमृत तत्व की प्राप्ति हो और इस भवसागर से पार हो जाता है व्यक्ति। और इसलिए हमारा ये विश्वविद्यालय है। बोलो, धरती का कोई विश्वविद्यालय विद्या का ज्ञान देता है? ये मैं अपना प्रश्न आपको बताता हूँ। कोई विश्वविद्यालय धरती का, भारत का ही नहीं, अब कम से कम भारत की बात करो, विश्वविद्यालय कितने होंगे? 4 तो नए विश्वविद्यालय खुल गए। तो हमारा हिंदू विश्वविद्यालय है जो विद्या की प्राप्ति कराने वाला है। और विद्या वो है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करने वाली। विद्या अमृतमश्नुते। तो विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है? बोलो आप। विद्यालय में हम सब लोग तो पढ़े हैं ना, विद्या प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। विचार करो आप, ख्याल करो। झूठ बोलते हैं लोग, सच बोलते हैं। लिखा है विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती। कौन विद्या? ये जो पढ़ते हो आप, हमारे वेदों ने कहा। देखो, नई बात तो मैं नहीं सुना रहा हूँ ना, बहुत प्राचीन, कब का हमारे अंगिरा ने कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं हैं, परा च अपराम च। भगवान कृष्ण ने कहा ना, चर्चा हम करेंगे, आगे बताएंगे। दो विद्या है, एक परा और एक अपरा। अपरा माने, परा माने जो उच्चतर दिशा में ले जाता है वो तो परा है, और जो निम्नतर है वो अपरा है। तो जो अपरा है वो, उसी अपरा को आप विद्या बोल रहे हो। पढ़ाते तो आप पदार्थ विद्या हो, पदार्थ विद्या को पढ़ाते हो और मंत्र लिखते हो विद्या अमृतमश्नुते। इसी को हम विद्या समझ पा रहे हैं। यदि इसी पदार्थ विद्या को विद्या कह दिया आपने, तो तुम्हारी तो जिज्ञासा ही खत्म हो गई। तो सब जान ही रहे, तुम डॉक्टर हो गए हो। लेकिन वो विद्या तो है नहीं मेरे बंधु। विद्या तो वो है जो हमको, जब तक हम परा विद्या को नहीं जान पाएंगे, अपरा विद्या को ही हम विद्या समझ पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और जो धर्म है, सनातन धर्म है, अपरा का ही सारा प्रयोग कर रहा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे 4 वेद है ना, चारों वेदों के
चारों वेदों का भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों का भाष्य किया। ये 11 उपनिषद प्रमुख हुए, नाम जानते हैं? पहला ऋग्वेद का, ऋग्वेद से जो है ऐतरेय उपनिषद बना। इसका जो पहले उपनिषद माने आप थोड़ा जानिए। हमारे वेदों का 2 भाग हुआ, वर्णन करते हैं, और उसका जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहा गया। हर वेदों के जो अंतिम अंश को उपनिषद कहा। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से बना, यजुर्वेद से 5 उपनिषद आए, श्वेताश्वतर, कठोपनिषद, बृहदारण्य और तैत्तरीय और ईशोपनिषद। तो ये उपनिषद आए। और सामवेद से केनोपनिषद आया और छांदोग्य उपनिषद आया। और अथर्ववेद से जो उपनिषद आए वो प्रश्नोपनिषद आया, प्रश्नोपनिषद, और मांडूक्य उपनिषद आया। मुंडक आया, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। 11 उपनिषद हो गए। तो उपनिषद जो हुए वो वेदों के 2 भागों को करने के बाद जो वेदों का अंतिम भाग था, इसको हमने ज्ञान पक्ष कहा। और जो ये भाव था, जो शुरू के सब जो सारे भाव थे, सब कर्मकांड के रूप में अलग अलग कर दिए गए। तो कर्मकांड का भाग अलग हो गया। तो उस हमारे ऋषि ने कहा, अंगिरा ने कहा कि देखो यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो ब्रह्म, जो भी आप नाम दे रहे हो, ये चारों वेदों के जो प्रथम भाग हैं, ये सब अविद्या के भाग हैं। ये सब अपरा विद्या के, अपरा विद्या को देने वाले हैं। ये हमारे वेद ही हैं जो हमको अपरा का भी ज्ञान देने वाले हैं और परा का भी ज्ञान देने वाले हैं। परा का ज्ञान देने वाला जो है वो उपनिषद है। और ये हमारा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे चारों वेद भी जो तुम जानते हो, देखो ख्याल करो आप, ये जो हमारे 4 वेद हैं, इसमें क्या क्या पढ़ते हो आप? मैं थोड़ी जटिल बात इसलिए कि आपका इससे परिचय नहीं, इसलिए पूरी बात नहीं समझ पाते हो। नहीं तो इन वेदों के भी 6 अंग होते हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये इसके 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को, इन 6 अंगों के सहित जो वेद है, ये पढ़ना, ये इसको जानना, इसको समझना, इसको करना, इसका प्रयोग, ये सब अपरा विद्या है, परा नहीं। परा विद्या तो इसका जो अंतिम भाग है, जिसे उपनिषद कहते हैं, वही परा विद्या है। और जो इन दोनों को जानता है, देखो ये दोनों विद्याओं को जानने वाला, वही उस समग्रता को, उस पूर्णता को पहचानता है। और यथार्थता ये है कि यही ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिसको होगा, वो इस धरती पर जीने लायक भी होगा और धरती के पार जो जीवन है उसके लायक भी होगा। तो आज हम वार्ता ही पर शायद जटिल बात लग रही हो, समझ में बैठता न हो, तो 6 अंगों के सहित जो हमारा वेद है, यदि हो सकता, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। देखो बहुत विचित्र बात, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचारहीन है, वेद उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यद्यप अधीता सह षड्भिरंगेश, 6 अंगों के सहित भी यदि हमने वेदों का अध्ययन किया है, तब भी वेद खुद कहते हैं कि तुम प्रतिष्ठित नहीं हो। क्यों प्रतिष्ठित नहीं हो? छंदांशेनम मृत्यु काले त्यजंती।
ये जो हमारे, ये जो आप बोलते हो, ऋचा बोलते हो, छंद बोलते हो, छंदांश सेनम मृत्यु काले त्यजंत, जब मरने का समय आएगा, नीडम शकुंता इव जात पक्षा, नीडम शकुंता इव जात पक्षा। बहुत सुंदर लगता है, कभी पढ़िए सुनिए। देखो जो पंछी हैं, ये पंछी जब बच्चा देता है तो वो बच्चा भी जब थोड़ा बढ़ जाएगा तो क्या होता है, घोंसले में है, और वो बच्चा जब बढ़ता है, नीडम शकुंता इव जात पक्षा छंदान सेनम मृत्यु काले त्यजंती। जब मरने का समय आएगा कि जब बच्चे को जब पंख निकल जाता है तो अपने नीड़ को छोड़ के उड़ जाता है, चल जाता। ऐसे ही इस नीड़ को छोड़ करके मृत्यु काले त्यजंती छंदान सेनम। ये जो छंद हैं, जो हम बोलते हैं, जो ऋचाएँ हैं, जो हम वेद पढ़ते हैं, ये मेरा वेद ही बोलता है कि न पुनन्ति वेदा, हम उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते। वेद कहते हैं कि जो आप हमको पढ़ करके सोचते हो कि हमने सब पूरा वेद ज्ञान हमको हो गया, इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, तुम्हारे जीवन में वो आचरण नहीं आया, जो तुमने पढ़ा उसको तुम्हारे जीवन ने स्वीकार नहीं किया, जो तुमने जाना उसके अनुरूप तुम हुए नहीं, ऐसे समझते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, देखो हमने कहा था कि टंकी बढ़ाइए, टंकी बढ़ाएंगे तो हम समय से पानी भी पिएंगे और हम समय से खड़े भी हो जाएंगे। ये दोनों व्यवस्थाओं को एक संग लेना पड़ेगा मेरे बंधु, ये स्वबोध की दृष्टि है। इसलिए आखिर में अब चर्चा करके पूर्ण कर देता हूँ। देखो मेरी बात जानो आप, एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ और ये उदाहरण को अपने हृदय में बैठाना आप। एक चना लो, चना है ना, खाते हो आप ना, चना खाते हो, चना को बे दो, बो धरती में नया चना पैदा होगा ना। एक बीज को बोओगे, एक नया अंकुर निकलेगा और फिर उसमें से कितना चना निकलेगा? एक चने से इतना चना निकलेगा। उसको बोओगे, कितना चना उसको बोओगे। देखो ये हमारी फसल बढ़ती जाएगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारा चना, तुमने चने को दो भागों में बांट दिया, छिलका अलग कर दिया, गूदा अलग कर दिया, ज्ञान अलग कर दिया और कर्म को अलग कर दिया। चलो ख्याल करो, कबीर ने कहा ज्ञान तो ठीक है, ये वाला ठीक नहीं। नानक वाले उस गोल में चले गए। ये ज्ञान तो, बुद्ध ने कहा कि ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ये छिलका, वो ठीक, छिलका को फेंको। महावीर ने छिलका फेंक दिया मेरे बंधु। देखो हमारा दो भाग हो गया, हमारा वेद दो भागों में विभाजित हो गया। हमारा ज्ञान, हमारे सारे सदगुरु, आज भी जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, ज्ञान वाले हो गए। हमसे भी लोगों ने कहा आप केवल ज्ञान की बात करिए महाराज, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, ये सब लबाज भूसा पकड़ा सब क्यों ले रहे हैं? दुनिया भर का बवाल है ये। ख्याल करो, ये बवाल, हम लोग बवाल में हैं। ज्ञान में रहो। बाबा हमारे ज्ञान में थे, लेकिन हमारे बाबा ज्ञान में रहते हुए हमको इस अज्ञान में भी उन्होंने डाल दिया ना। बाबा ने कहा कि तुम मौन क्यों हो, पढ़ो, संसार में जाओ, संसार के लायक हो। गृहस्थी का मतलब नहीं मेरे बंधु, शाम को हम चर्चा करेंगे, लेकिन कर्म के जगत में उन्होंने हमको भेज दिया। तभी मुझे ये पता हो पाया कि कर्म का जगत, कर्म के जगत में यदि हमारे व्यवहार में हमारा ज्ञान नहीं आया, व्यवहारित नहीं हुआ हमारे जीवन में, हम जीवन में ब्रह्मचारी नहीं हो सके मेरे बंधु, न पुनन्ति वेदा, वेद इसकी प्रतिष्ठा नहीं करते। हमारे भीतर ज्ञान हो और हमारा जीवन जो है ज्ञान से रहित हो, तो जीवन का मतलब क्या होगा, क्या अर्थ होगा? हमने चाहा कि छिलका को अलग बो देंगे, कुछ पैदा होगा?
गूदा को अलग बो देंगे, कुछ पैदा होगा? हमारा हिंदू समाज ऐसे ही छिलका बो रहा है, गूदा बो रहा है। एक संग होना पड़ेगा ना, एक संग होना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है ना, दो चाकों के, कैसे बोलते हैं आप बोले, दो पार्टों के बीच में साबित कोई बचा नहीं मेरे बंधु। वो तो छिलका अलग हुआ और गूदा अलग हुआ, और बचेगा कौन? कोई बचता है कि नहीं? तो जो कीले के ढिग रहे सो कस पीसा जाए। कीले के नज़दीक रहो मेरे बंधु। चर्चा करते हैं, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कीले के नज़दीक रहो और इस चने को साबुत रहने दो। इस विभाग को पहले विभाजन मत करो मेरे बंधु। इस अखंडता में ज्ञान को, ज्ञान की परिशुद्धता में जागो, जियो, और संसार में एक नई संतति पैदा करो, पूर्ण संतति पैदा करो। ऐसी संतति जो पूरी हो। अभी तो अधूरी संतति है, पूरी हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और तब हिंदू संसार का होगा। हिंदू हम लोग अपने घर में अकेले नहीं होंगे, ये सारा सकल समाज जो है वो हिंदू होगा मेरे बंधु। फिर केवल भारत में रहने वाला हिंदू नहीं, ये सारा हमारा आर्य समाज हिंदू ही होगा। ऐसा हो सकता है मेरे बंधु। कल्पना तो करो, सोचो तो, सकारात्मक ऊर्जा को घनीभूत तो होने दो। और इसका सत्य तुम्हारे वेदों में निहित है। एक बार बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और जिन्हें छूत अछूत जो भी कह रहे हो, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सबको एक संग होने दो। ऐसा ना, एक संग होने दो, तब उसका बल बनेगा और तब हिंदू विजयी होगा। और ये न जानो कि इसकी विरोधी शक्तियाँ नहीं होंगी, इसके विरोधी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। लेकिन 5 जन्य भगवान का शंख कब बजेगा? जब 5 संघ होंगे तब ना। 5 जन्य तो नाम ही प्रभु का। हमारे 4 वर्ण और 4 वर्ण के बाहर भी जो होंगे, सब 5 एक संघ होंगे। भगवान का शंख बजेगा और सनातन धर्म की धरती पर स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। ओम आनंदम हो। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु को चरण को दासी। मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु चरण को दासी। मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु को चरण को दासी। मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी।
दर्शन को अभिलाषी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो गुरुको चरण मेरो प्रभुको चरण मेरो गुरुको चरण मेरो प्रभुको चरण मत गुरुको चरणको दासी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी दर्शन को अभिलाषी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो गुरुको चरण मेरो प्रभुको चरण मेरो गुरुको चरण मेरो प्रभुको चरण मत गुरुको चरणको दासी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी मेरो काट्यो जन्मको फाँसी बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की सद्गुरुदेव भगवान की श्री 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 सद्गुरुदेव भगवान की प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की